प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज दासी एक और साखी आपके लिए लेके आई है। आज की साखी का विषय है 4 ब्राह्मण और शेर। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि हमें अच्छा कार्य करने और बुरा कार्य करने की शिक्षा देती है। ये बुद्धि हमें इशारा देती है कि हमें कैसा कार्य करना चाहिए। इस साखी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। संतो जी, आपको इस साखी से कैसी सीख मिली और आपको कैसी लगी, दासी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। तीनों बड़े ब्राह्मण पुत्रों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे, परंतु बुद्धि की उनमें कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई भविष्य की चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ ही है। सुना है हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों न हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वयं वह अवश्य हमें अपार धन प्रदान करेंगे। सभी भाइयों को यह बात उचित लगी और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चले गए। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि बड़ा भाई कुछ सोचते हुए बोला, हम में से 3 के पास विद्या है। हम राजा के पास जाकर उनसे धन अर्जित करने के पात्र हैं, किंतु सबसे छोटा बुद्धिमान तो है, पर उसके पास विद्या नहीं है। वह सिर्फ बुद्धिमान ही है, उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन का अर्जन संभव नहीं है। हम अपने हिस्से में से इसे कुछ नहीं देंगे। इसका घर लौट जाना ही सही होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया और कहा, ठीक कह रहे हो भाई। किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है, हम सब साथ पले बड़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करना हमारा सही नहीं है। इसे भी साथ लेकर चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और मैं अपना कुछ धन इसे भी दे दूंगा। अंत में सभी सहमत हो गए और चारों भाई आगे यात्रा करने लगे। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उन्हें शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो, इस मृत शेर को हमें अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे जीवित करना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे पर मांस चढ़ाकर रक्त का संचार कर दिया, और तीसरा भाई अपनी विद्या से शेर में प्राणों का संचार करने आगे बढ़ा। तो चौथे भाई ने उसे रोक दिया और बोला, भैया कृपा ऐसा मत करो, ये अनर्थ है। यदि यह शेर जीवित हो जाएगा तो यह शेर हम सबके प्राण हर सकता है। भाइयों, प्लीज ऐसा मत करो। यह सुनकर तीसरा भाई क्रोधित हो गया और वह बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थन कर दिया मैंने, यह त्रुटि कर दी। दोनों भाई तो तुम्हें लेकर आने के लिए मना कर रहे थे, एक मैं ही चाहता था कि तुम हमारे साथ चलो, और तुम अब मुझे अपनी ये ज्ञान दिखाने पर मना कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या नष्ट कर दूं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं इस शेर को अवश्य जीवित करूंगा। चौथा भाई बोलता रहा, क्षमा करे भैया, मेरा अर्थ यह नहीं था। मैं तो आपको ये बात समझा रहा हूँ कि अगर ये शेर जीवित हो गया तो इसमें हम चारों के लिए ही कष्ट है ये सब कुछ। अब भाई, जो आपको उचित लगे
वो ही करे, बस मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दीजिए। यह कहकर वह सबसे छोटा भाई एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से शेर को जीवित कर दिया, परंतु संतो जी, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था वैसा ही हुआ। यह कहकर वह एक छोटा भाई जो सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और तीसरे भाई ने अपनी विद्या से उस शेर को जीवित कर दिया, परंतु जैसे ही शेर जीवित हुआ उसने तीनों भाइयों पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। चौथा भाई जिसने बुद्धि का प्रयोग किया था वह वृक्ष पर बैठा यह सब देख रहा था। वह वृक्ष से तब तक नहीं उतरा जब तक शेर चला नहीं गया। शेर के जाने के बाद वह वृक्ष से उतरा और गांव लौट गया। तो संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुद्धि सदैव विद्या से श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों में निपुण होने पर भी लोक व्यवहार न जानने वाला व्यक्ति हमेशा उपहास का पात्र बनता है या समस्या को आमंत्रित कर देता है। बुद्धि सबसे ऊपर है, सबसे तेज है। इस बुद्धि से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं या फिर अपनी जान गंवा सकते हैं। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी संतो जी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे भी हम आपसे ऐसे ही नई नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी।